नमस्कार, मैं हूं सौरभ और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सुशांत केस की सीबीआई जांच के आदेश के बाद परिवार का पहला रिएक्शन आया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने शुभचिंतकों, मीडिया और सुशांत के करोड़ों फैंस का हृदय से आभार जताया है। परिवार ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत के लिए प्यार और हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। नीतीश कुमार ने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी। अब जब देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी ने काम संभाल लिया है, हमें विश्वास है कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी। हमारा मानना है कि लोगों का संस्थाओं में भरोसा बने रहना चाहिए। आज के घटनाक्रम से प्रजातंत्र में हमारा भरोसा और भी मजबूत हुआ है। देश से हमारा प्रेम अटूट है, आज और भी दृढ़ हुआ है। तो ये बातें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने कही है एक स्टेटमेंट जारी करके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। परिवार शुरुआत से ये कह रहा है कि मुंबई पुलिस ने जो जांच की है वो ठीक दिशा में नहीं जा रही थी। रिया चक्रवर्ती के ऊपर परिवार ने लगातार संगीन इल्जाम भी लगाए। रिया अदालत गई थी पटना में, बिहार पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई थी परिवार के कहने पर, उसको मुंबई ट्रांसफर करने के लिए। इस बीच पूरा मामला बिहार सरकार की अनुशंसा पर केंद्र ने सीबीआई को दे दिया। अब आज सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि मामले की जांच कौन करेगा, मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई। और परिवार की, बिहार सरकार की सारी दलीलों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी। और इतना ही नहीं, यहां तक कहा है कि इस मामले को अब महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस चुनौती भी नहीं दे सकती। अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुशांत मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो अब साफ है कि सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस नहीं कर पाएगी। कोर्ट ने बहुत अहम बात यह कही कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश बिल्कुल सही है। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसको भी देश की सर्वोच्च अदालत ने सही माना। बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। तसल्ली हम लोग को हो गया है, तमाम चीजें दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा। सुशांत को न्याय दिलाने की ये पहली जीत है। ये सुशांत के परिवार, उनके दोस्त और फैंस की कोशिशों की जीत है। ये सुशांत केस में इंसाफ की उम्मीद रखने वाले हर शख्स की जीत। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस के हर पहलू की सुनवाई के बाद सुशांत के परिवार के हक में फैसला सुनाया। बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो सही थी। सीबीआई जांच की सिफारिश भी कानून के मुताबिक की गई। महाराष्ट्र सरकार अब सीबीआई जांच को चुनौती नहीं दे सकती। कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रिया चक्रवर्ती के लिए एक झटका है। रिया की दलील थी कि बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच करना सही नहीं है। इधर मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई पुलिस पिछले 67 दिनों में जांच के नाम पर पूछताछ ही करती रही, सुशांत केस में एफआईआर तक दर्ज नहीं की। ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुंबई पुलिस पर तो सवाल खड़े करता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सभी दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने को कहा है। मुंबई पुलिस जांच में सीबीआई का सहयोग करे। इधर कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई मुंबई पुलिस से सुशांत केस के लिए चिट्ठी लिखेगी। सीबीआई सुशांत के कमरे में डमी टेस्ट करेगी, यह जानने के लिए कि क्या सुसाइड का कोई एंगल बनता है। सीबीआई पुलिस की एफआईआर के आधार पर जांच करेगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी मांगेगी, क्राइम सीन की फोटो और ऑटोप्सी रिपोर्ट भी मांगेगी। सीबीआई फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगेगी। गवाहों के बयान के लिए मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखेगी। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया था।
अब वही टीम इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही मुंबई रवाना होगी। गुजरात कैडर के मनोज शशिधर टीम को लीड कर रहे हैं। उनके साथ गगनदीप गंभीर, अनिल कुमार और नुपुर प्रसाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के सीएम ने इंडिया टीवी से बात की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि एफआईआर सही थी। तो क्या आपको लगता है कि ये बिहार पुलिस की, बिहार सरकार के लिए एक जीत है, बड़ी जीत है ये? नहीं, जो भी बिहार ने जो किया है, अब बिहार पुलिस ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है वो न्याय संगत काम किया, विधि संगत काम किया। इसलिए अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्पष्ट हो गया कि एफआईआर दर्ज करना और उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ करना ये बिल्कुल कानूनी रूप से उचित काम था। तो ये तो अब स्पष्ट हो गया और अब मुझको पूरा भरोसा है। अब उन लोगों दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा था अब वो तो गलत साबित हुआ। अच्छा, लेकिन इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, ये बिल्कुल ही विधि सम्मत बात है। बिहार डीजीपी के तेवर आज भी तीखे थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जहां कोर्ट के फैसले को अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत बताया, वहीं एक बार फिर मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और पूरे देश की निगाह इस फैसले पर थी। मैं समझता था और सुनता था बचपन से न्यायमूर्ति भगवान होते हैं, लेकिन ये जब फैसला आया तो मुझे आज सचमुच से न्यायमूर्ति के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति हैं उनमें सचमुच आज मुझे भगवान का स्वरूप नजर आ रहा है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से सीबीआई को गया है, लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद। और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उनको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी सीबीआई को आने वाले दिनों में, हर तरह से जैसे खोजेंगे। सुशांत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा कि सीबीआई को जांच सौंपे जाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को आत्मचिंतन करने की बात कही है। वहीं संजय राउत ने कहा कि अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती। तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही है। इनके प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई के अधिकारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचेगी और नया पंचनामा दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। तो जाहिर है ये बिहार पुलिस के लिए, सरकार के लिए और इस परिवार के लिए बहुत बड़ी जीत है। और सुप्रीम कोर्ट में आज जब सीबीआई को ये इंक्वायरी दी गई उसके बाद से लगातार सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं, वो भी आपने देखा। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर पीके जैन साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है जैन साहब आपका। हमारे साथ हैं ममता काले जी, एडवोकेट हैं, स्वागत है ममता जी। अशोक काशू जी जो कि काम करते थे सुशांत सिंह राजपूत के घर में, अशोक आपका भी स्वागत है। और गुनिका हमारी संवाददाता हैं जो कि कोर्ट की कार्रवाई पर नजर रख रही थी लगातार। तो पहले दर्शकों के रेफरेंस के लिए गुनिका आप ये बता दीजिए, ये परिवार की जीत तो हुई, सीबीआई तो इंक्वायरी करेगी, लेकिन कोर्ट ने अपना स्टैंप लगाया इस इंक्वायरी के ऊपर और एक किस्म से सारी दलीलें बिहार पुलिस की, बिहार सरकार की और परिवार की मानते हुए इंक्वायरी दी है। तो कोर्ट ने आज क्या कहा सीबीआई को हैंडओवर करते हुए केस, ये जरा बता दीजिए।
देखिए, मुख्य तौर पर कोर्ट ने जो आर्टिकल 142 के तहत जो कोर्ट के पास अधिकार है कि अगर किसी मामले में किसी तरह की भी वो इन्वेस्टिगेशन इस तरह चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जस्टिस नहीं मिल पा रहा उस मामले में, तो ऐसे में कोर्ट अपनी 142 की पावर का इस्तेमाल कर रहा है और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने इस जांच को सीबीआई को हैंडओवर किया है। अपने ऑर्डर में कोर्ट ने यह भी लिखा है कि सुशांत एक बड़े स्टार थे, उनकी फैमिली, उनके फैंस सच जानना चाहते हैं और जिस तरह की स्पेकुलेशंस, जिस तरह के एलिगेशंस दोनों स्टेट से एक दूसरे पर लगा रही हैं, ऐसे में ये जरूरी है कि इस पूरे मामले की फेयर जांच हो, जिसके चलते अब कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच एक फेयर एजेंसी यानी कि सीबीआई को दे दी जाए, क्योंकि पिटिशनर रिया खुद ये चाहती थी कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। तो ऐसे में ये जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी है। वहीं जहां तक बिहार पुलिस की ज्यूरिडिक्शन का सवाल था कि बिहार में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, उसे भी कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कहीं भी किसी तरीके से इस तरह होता है कि कोई मामला किसी और राज्य से भी लिंक्ड है, क्योंकि सुशांत के पिता पटना में रहते हैं और उन्होंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी सुशांत से, जिसकी उन्होंने फिर कंप्लेंट भी दी और इसी को लेकर अब पटना पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही थी। वो इस बात का बहाना नहीं बना सकते थे कि उनकी टेरिटरी में ये नहीं आता, इसलिए वो जांच नहीं कर सकते। इसीलिए बिहार पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे भी कोर्ट ने लीगल ठहराया है। ये सारी चीजें कोर्ट ने कही है। इसके अलावा जिस तरह मुंबई पुलिस जांच कर रही थी 174 के तहत, उसको भी कोर्ट ने कहा है कि इसके तहत जो जांच होती है वो काफी लिमिटेड है, उसका स्कोप ज्यादा नहीं है और कितने कई दिनों से जांच चल रही थी और जिस तरह बिहार पुलिस की जांच को रोका गया, जिस तरह बिहार पुलिस को पर क्वारंटीन किया गया, तो काफी चीजें जो है वो सस्पिशियस बनी हुई थी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया है कि 142 के पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। जो बात आपने बताई है अभी कि कोर्ट ने अपने पावर का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये इंक्वायरी दी है सीबीआई को। ममता, आप इसको कितनी बड़ी बात मानती हैं कि अदालत ने ये माना कि इस केस की फेयर जांच के लिए सीबीआई ही वो एजेंसी है जिसे जांच दी जानी चाहिए? सौरभ जी, बहुत बड़ी विजय है ये, और ये हिंदुस्तान की जो करोड़ों 130 करोड़ लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे 15 जून से और ये मांग कर रहे थे बार बार कि सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी हत्या है, मृत्यु है, इसकी जो जांच है वो सीबीआई करे। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को आपके चैनल के माध्यम से भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आज जो काम किया है ये एक ऐतिहासिक और एक निर्णायक फैसला है, जिससे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का विश्वास कानून पर और भारत के संविधान पर पुनर्जीवित भी हुआ है और स्थापित भी आज हुआ है। इसका ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि पिछले 66 दिन में जिस तरीके की कानून की हत्या, जिस तरीके के कानून के नाम पर झूठ और जो लोग इस मौत के पीछे उनको बचाने का खेल रचा गया मुंबई की पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र की सरकार की शह में, उससे लोगों का विश्वास जो था ना उठने लगा था कि ये क्या हो रहा है मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर। आज जो बात बोली गई आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बिहार की जो पुलिस है वो अपने उन्होंने कानूनी दायरे के अंदर रह करके एफआईआर दर्ज करी, वो उनका हक था, और उसके बाद जितनी भी फाइल्स आज तक जो उन्होंने बिहार पुलिस को देने से मना करी थी वो सीबीआई को तुरंत दे दी जाए। तो आज का जो दिन है वो सत्यमेव जयते का दिन है। आज का जो दिन है वो सत्य की असत्य पर विजय का दिन है। आज का वो दिन है जिससे हम सब जिंदगी में ये याद रखेंगे कि जब हिंदुस्तान में जनता जो जनार्दन होती है और उसको आप ग्रांटेड मारने लग जाते हो, आम जनता की बात नहीं सुनते हो, न्याय नहीं करते हो, अन्याय करना शुरू कर देते हो, कानून की वर्दी पहन करके, पुलिस की वर्दी पहन करके उसका हनन और हत्या करने लग जाते हो, तो फिर जनता आपको छोड़ती नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ईश्वर का रूप धारण करके उस कानून जिस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है उसको पुनः स्थापित करती है। और ये बात भी सही है ममता कि इस आदेश से एक बात और साफ हुई है कि जांच कोई भी एजेंसी करे। देखिए, हम मुंबई पुलिस के ऊपर ये नहीं कहते कि मुंबई पुलिस सक्षम नहीं, मुंबई पुलिस एक बहुत प्रोफेशनल फोर्स है, वो जांच कर रही थी। अब वो जिस भी दिशा में जांच हो रही थी, क्या वजह रही, वो बातें अब तफ्तीश में सामने आ जाएंगी, लेकिन जो भी जांच करे वो जांच फेयर दुनिया की नजरों में लगनी चाहिए, जो मुंबई पुलिस के अभी तक की तफ्तीश से नहीं लग रहा था। इसलिए भी जरूरी था कि कोई और एजेंसी इसकी जांच की, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अशोक हमारे साथ हैं। अशोक लंबे अरसे तक सुशांत के साथ रहे, उनके घर में काम करते थे। अशोक, आप लगातार एक बात ये कहते रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को आप जानते हैं, वो खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठा सकते, तो आपको अब लग रहा है कि सीबीआई जब जांच करेगी तो इस मामले में कुछ निकलेगा?
वो सर 100% इसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट जो पहले दिखा रहे थे, जो इश्यूज थे वो सामने आ जाएगी। और मुंबई पुलिस ने भी अपने जो भी स्टेटमेंट जाहिर कर रहे थे, जिस चीज से पूछ रहे थे, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। और खास करके जो बिहार पुलिस ने जो FIR करके जो इनका जो इंक्वायरी चालू किया था, उसमें से भी कुछ ना कुछ उसमें से भी निकलेगा। और सबसे पहले जो CBI है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और CBI सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछना चाहिए, क्योंकि उनके साथ 1 साल से रह रही थी, तो कोई ना कहीं कुछ ना कुछ वजह था जो कि वो घर छोड़ के चली गई थी। और बाकी स्टाफ को इतना मिलना जुलना नहीं था सर के साथ, तो कोई ना कुछ ठोस सबूत मिलेगा रिया से। चलिए ठीक है। जैन साहब, कोर्ट ने यह कहा है आज कि मुंबई पुलिस ने अभी तक जो भी कार्रवाई करी, बड़े सीमित दायरे के अंदर कार्रवाई करी है, और ये CBI को या बिहार पुलिस को इसलिए पूरा अख्तियार है कि वो आगे जांच करती है। अब चूंकि बिहार ने ये CBI को ट्रांसफर कर दिया, तो CBI जांच करे। मैं आपसे मुंबई पुलिस के अभी तक जो जांच चली उस पर पूछना चाहता हूं। कोई FIR दर्ज नहीं हुई, तब भी 50 से ज्यादा लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया गया। ये सारी बातें खिलाफ गई मुंबई पुलिस के? देखिए, मुंबई पुलिस ने अपनी सविस्तार जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी जांच देखने के बाद एक लाइन अपने जजमेंट में जरूर लिखी है कि प्राइमा फेसी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय मुंबई पुलिस। इसलिए मुंबई पुलिस ने ठीक नहीं किया, उन्होंने सत्य की हत्या कर दी, सच सामने नहीं लाए, ऐसा कुछ भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी एडवर्स ऑब्जर्वेशन इस जजमेंट में मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दे दिया है, वो सबके ऊपर बाध्य है। उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को CBI को जांच दिए जाने के विरोध में कहीं अपील में जाने से भी मना कर दिया है। ये सारी बातें अभी तथ्य हैं, सेटल्ड हो गया ये। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैंने बहुत सारे रिटायर्ड और सर्विंग IPS ऑफिसर से बात की, कुछ एडवोकेट से बात की, मेरा पर्सनल ओपिनियन आज भी वही है कि इसमें एक्चुअली बिहार पुलिस को जुरिस्डिक्शन नहीं बनता था। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अब ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, अभी क्रॉस कंट्री बहुत सारी जगह पे इस तरह की FIR दाखिल होनी शुरू हो जाएंगी। आप आने वाले समय में देखिए बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट करने वाला है। चलिए, जो भी है वो सामने लोग भुगतेंगे, इसका खमियाजा कहीं ना कहीं, तो मतलब इसका इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। लेकिन CBI की जांच के बारे में मेरा विरोध कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा कहा कि जुरिस्डिक्शन का इशू है, बिहार पुलिस को जुरिस्डिक्शन नहीं थी, CBI को है, मुंबई पुलिस को है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही चीजों के ऊपर, बिहार गवर्नमेंट की जो अर्जी थी, जो उन्होंने CBI के पास ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, उसका और अपनी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो दोनों यूज करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन CBI को दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले पे अगर कोई दूसरा भी ऑफेंस होगा जी, या फ्यूचर में कोई FIR दाखिल की जाएगी, वो भी CBI के पास जाएगी। तो इसलिए उसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। CBI को कल को अगर लगता है कि दिशा सीलियन की डेथ के साथ में इसका कोई संबंध है, उसमें भी वो FIR दाखिल करके इस केस के साथ में जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी आने वाले समय में CBI किस लाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या उनकी दिशा रहेगी, क्या क्या चीजें वो खंगालेंगे सविस्तार, उनके बारे में जांच की जाएगी। सवाल ये है जैन साहब, आपके अनुभव को और आपके ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि CBI अभी तक जो हमें पता चला है उसके हिसाब से उन्होंने बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर किया है, बिहार पुलिस के मामले को, और उसमें जो धाराएं लगाई थी बिहार पुलिस ने, वो थी खुदकुशी के लिए उकसाना, धोखाधड़ी देना, साजिश रचना, 120 भी, ये सारी धाराएं उसके अंदर लगाई गई थी। तो उस केस को CBI लेगा। सवाल यह है कि अगर उन धाराओं में अदालत कहती है कि CBI जाकर के जांच करे, तो मुंबई पुलिस तो इसको हादसा मान करके एक्सीडेंट का रिपोर्ट दर्ज कर रही थी, प्रॉपर FIR भी दर्ज नहीं था, फिर वो जांच किसकी कर रहे थे? देखिए सौरभ जी, इसमें FIR जो है सिर्फ दो ही सिचुएशन में हो सकती है। अगर इंक्वायरी ऑफिसर इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस केस में कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ होमिसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड का कोई एंगल सामने आता है, तो वो खुद कंप्लेनेंट बन के इस केस में FIR दाखिल कर सकता है, या फिर परिवार के कोई सदस्य या मित्र या कोई भी व्यक्ति उसके बारे में कंप्लेंट करे तो उस पर FIR दाखिल हो सकती है। इस केस में दोनों ही चीजें शायद नहीं हुई। ना तो वो अधिकारी जो था इस नतीजे पे पहुंचा कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है, और उस दूसरी तरफ से परिवार की तरफ से या उसके फ्रेंड सर्कल में से, उसके चाहने वालों में से किसी ने भी मुंबई पुलिस के पास में डायरेक्ट कोई कंप्लेंट नहीं करी कि इस केस में कोई गड़बड़ है, इसलिए FIR दाखिल नहीं हुई। तो इंक्वायरी में ये सारी जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड करना, ये कोई गलत बात नहीं है। वो 56 लोगों की करें या 100 लोगों की करें, अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं तो वो 100, 150, 200 जितने लोगों की उनको चाहिए उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है सर। इसलिए 56 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और सत्य पे नहीं पहुंचे या तथ्य पे नहीं पहुंचे या अंतिम छोर पे नहीं पहुंचे, वो कहना सही नहीं है। चलिए ठीक है, आपका कहना यह है कि आपको मुंबई पुलिस के कंडक्ट में कोई कमी नजर नहीं आती। ममता जी,
देखिए, ऐसा है कि मुझे मुंबई पुलिस, मैं जब ये बोल रही हूं तो मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि मैं वर्दी का बहुत सम्मान करती हूं, और लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि मुंबई पुलिस के कंडक्ट पर डे वन से मुझे शक है, और शक जो है इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी आदत है शक करना या हिंदुस्तान की जनता की आदत है शक करना। आप ये सोचिए, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? आप एक रहस्यमयी मौत आपके यहां हो गई, एक नहीं दो हो गई, और आप इंक्वायरी कर रहे हैं। आपने एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं समझा। वहां पर पुलिस पहुंचती है, वहां के गृह मंत्री जो है 15 मिनट्स में बोल देते हैं कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है। न विसेरा की रिपोर्ट, न ऑटोप्सी की रिपोर्ट, आप कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंच गए? और हिंदुस्तान की ये पहली इंक्वायरी होगी सौरभ जी जो इतनी लंबी 66 दिन तक चली होगी। 2 हफ्ते में आप रैप अप करके उसको भेजते तो मैं मानती, मुझे डीएम और एसडीएम के पास, और आप बताते कि ये हो गया है। उसके अलावा इंक्वायरी के अंदर जिस भी तरीके के बयानात इन्होंने लिए हैं उनका कोई कानूनी कोई वाटर ही होल्ड नहीं करता है। ठीक है ममता, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, एक खबर है वो मैं दर्शकों को दे दूं। सुशांत सिंह केस से जुड़ी हुई ये खबर है। ममता, आई कम बैक टू यू। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की है और करीब 20 मिनट की ये बैठक चली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर ही मुलाकात हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी घटनाक्रम हुआ उससे कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र सरकार की दलीलों की हार हुई है। इसको लेकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने मुलाकात की है और मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने भी लगातार जो है इस मामले में ये कहा कि उनको कुछ फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें काफी वो नाराज भी हो गए थे सवालों को लेकर के। उनकी मुलाकात हुई है अभी मुख्यमंत्री के साथ। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार आगे इसमें क्या कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज मुंबई पुलिस के वकील की तरफ से कहा गया, सरकार के वकील की तरफ से मांग की गई कि क्या वो इसको चैलेंज कर सकते हैं, तो अदालत ने उससे भी इनकार कर दिया। तो क्या लीगल ऑप्शन बचता है अब महाराष्ट्र के पास सीबीआई जांच इस मामले की ना हो, इससे बचने के लिए? गोनिका, क्या अब कोई तरीका है मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार के पास अगर वो ये चाहें कि सीबीआई जांच को चुनौती दी जाए? देखिए, जो कोर्ट जब अपनी 142 पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके तहत जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसे कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर महाराष्ट्र सरकार या रिया ये कहे कि सीबीआई जांच के फैसले को दोबारा इस पर पुनर्विचार किया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका आज जब ऑर्डर सुनाया गया तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा भी गया कि उन्हें ये पावर दी जाए, उन्हें ये ऑप्शन दिया जाए कि वो इस जो ऑर्डर है उसे चैलेंज कर सके, लेकिन कोर्ट ने उसे एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। ऐसा ही अगर कुछ महीनों पहले जो फैसला आया था अयोध्या मामले पर, जो फैसला आया था उसमें भी कोर्ट ने अपनी 142 पावर का इस्तेमाल किया था और तब भी उस पूरे फैसले को चैलेंज नहीं किया गया था। सिर्फ अगर चैलेंज किया जा सकता है तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जो उन्हें लगता है कि फैसले में जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है। पूरे के पूरे फैसले को चुनौती देना ये नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसे पॉइंट्स वो निकाल कर लाएं, उन्हें लगे कि ये पॉइंट जो है इस चीज को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपको रोक रहा हूं, इसलिए शायद इन सब बैठकों का सिलसिला इस वक्त मुंबई में चल रहा है। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। पूर्व रिटायर्ड आईपीएस है हमारे साथ पीके चैन साहब, जिनकी राय यह है कि मुंबई पुलिस जो तफ्तीश कर रही थी उसमें खराबी नहीं है। इस आज के इस फैसले की एक नजीर बनेगी और इससे आगे परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। ममता काले का कहना यह है कि सीबीआई को जांच देना बिल्कुल ठीक है और मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी गलत दिशा में कर रही थी और लगता है कोई ताकतें थी जो सच को सामने नहीं लाना चाहती थी। अशोक खासू, सुशांत के करीबी, उनके घर में काम करने वाले, उनका कहना यह है कि सीबीआई से जांच जब हो तो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज परिवार की, बिहार सरकार की और बिहार पुलिस की बड़ी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तफ्तीश अब सीबीआई के हवाले कर दी है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की बात करनी चाहिए, क्योंकि मत भूलिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका लगी थी वो ओरिजिनली रिया चक्रवर्ती की याचिका थी, जिन्होंने बिहार पुलिस की एफआईआर को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसी में आज यह फैसला आया है। जैन साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती की बात करना बनती है। उन्होंने बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की एफआईआर ट्रांसफर करने की मांग की। उससे पहले वो लिखित में ये कह चुकी थी कि और होम मिनिस्टर से ये कह चुकी थी, अपील कर चुकी थी कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी करे। अब जब सीबीआई ने टेक ओवर कर ली थी इंक्वायरी बिहार सरकार के कहने के बाद, उसके बाद मुकदमा लड़ने की क्या जरूरत थी उनको? उसके बाद तो उनको स्वागत करना चाहिए था इसका। कोई सेंस नहीं बनती थी इस बात की। उनको एक बार उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी का स्टैंड लिया था तो उसके ऊपर कायम रहना चाहिए था और इसी चीज ने उनकी दिक्कतें बढ़ा दी, क्योंकि बीच में एक हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली उनसे यही पूछा कि जब आपने एक बार पहले सीबीआई जांच की मांग की थी तो आप अब उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन हर आदमी जो है ना, जब आदमी एक एक्यूज के कटघरे पे जाके खड़ा हो जाता है और सस्पिशन के दायरे में आता है तो हर आदमी हाथ पांव मारता है कि मैं किस तरह से बचूं इससे। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मैकेनिज्म था उनका, जो उन्होंने, या उनके एडवोकेट्स ने उनको एडवाइस किया कि आप ये वाला स्टैंड लीजिए
अदरवाइज ये वही स्टैंड अपना मेंटेन करती कि सीबीआई को जांच देने में हमारी कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई अड़चन नहीं, तो शायद हो सकता है कि बाकी चीजों में उनको रिलीफ मिल जाता। ये जो बिहार वाला जो एंगल था कि बिहार में एफआईआर दाखिल हुई और उसका मुंबई में जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, मुंबई कोर्ट में उसका केस चलना चाहिए, ये सारी चीजें शायद दूसरी चीजें मान ली जाती, लेकिन उन्होंने एक अपनी कही हुई बात का विरोध किया, इसलिए शायद वो माहौल भी खराब हो गया। फिर इसमें बहुत बड़ी अटकलेबाजी भी हुई इसके ऊपर। तो अब ये उनका खुद का व्यू पॉइंट है, उनके एडवोकेट्स की एडवाइस उनको क्या मिली उसके ऊपर शायद उन्होंने निर्णय लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, लेकिन इससे उनका केस जरूर खराब हुआ और लोगों को भी ये लग रहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती पहले कह रही थी कि वो सदमे में गई हैं सुशांत की मृत्यु के बाद और वो सीबीआई की जांच चाहती हैं, फेयर इंक्वायरी चाहती हैं, और उसके बाद उसी को चैलेंज करना, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना, तो ये उन्होंने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट किया ममता। और जैन साहब भी ये कह रहे हैं कि ये बात उनके खिलाफ गई। जी देखिए, उनके खिलाफ गई या नहीं गई वो बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये जानना चाहती हूं और अब सीबीआई के माध्यम से ये बात सामने आएगी कि रिया चक्रवर्ती को बचा कौन रहा था, उसको ये सलाह कौन दे रहा था। अगर वो इतनी पाक साफ थी, उन्होंने कुछ गलती नहीं करी थी, तो मेरे हिसाब से जब बिहार में उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी और वहां की पुलिस आई थी तो उनके सामने बैठ करके उनको सारे तथ्य बता देना चाहिए। देखिए, जो गलती नहीं करता घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि मुंबई पुलिस के बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे जी उनको फोन कर रहे थे 21 जून से लेकर 18 जुलाई तक। आप सोचिए, जो लड़की प्राइम सस्पेक्ट है, अक्यूज्ड है, उसको आप फोन कर रहे हो। ये भी मैंने पहली बार देखा है इस देश के अंदर कि जो अक्यूज्ड है उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, उसको सरकार और पुलिस के द्वारा बचाया जा रहा है, और जो बेचारे विक्टिम हैं, जो विक्टिम परिवार है, उस 74 वर्ष का पिता जो अपने बच्चे की मौत के लिए इंसाफ मांग रहा है, उनका कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है। संजय राउत जी जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा विवाह किया, पिता पुत्र के संबंध खराब थे, परिवार, आप सोचिए कितने दुख की बात है कि परिवार को आज वीडियोस जारी करने पड़ रहे हैं मीडिया के सामने, हम सब के सामने, कि हमारे संबंध उससे बहुत अच्छे थे। तीसरी बात, ईडी के सामने जो सारी चीजें निकल करके आई हैं वो कभी भी मुंबई पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया। जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं उसका कभी संज्ञान नहीं लिया। शॉर्ट स्पैन में उन्होंने 60 लाख रुपए ड्यूरिंग पैंडेमिक विड्रॉ किए हैं उनके अकाउंट से। ये सारी चीजें उन्होंने कभी देखी नहीं। उनके पास उनकी आय से कहीं ज्यादा संपत्ति है। तो ये सारी चीजें बहुत संदिग्ध थी। वो लड़की जो एक हफ्ते पहले वहां से चली जाती है और उसके बाद उस लड़के को जिससे वो कहती है मैं प्रेम करती हूँ उसको ब्लॉक कर देती है, लेकिन अब ये बोलती है कि मुझे उसने घर से निकाला, क्योंकि अब वो है नहीं ना, वो सच्चाई बता। चलिए, आपका भी आप ये साफ इल्जाम लगा रही है कि महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार रिया चक्रवर्ती को बचा रही थी। अब क्यों बचा रही थी? रिया चक्रवर्ती इतनी ताकतवर कैसे होंगी कि कोई सरकार और पुलिस उनको बचाने में लग जाए? ये सवाल है। जैन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं ममता जी को और आपको भी और आपके माध्यम से सभी को कि देखिए 18 जून से लेके 20 जुलाई तक ममता जी बात कर रही हैं, तब तक ना तो यहाँ पे कोई केस दाखिल हुआ था, ना वो कहीं सस्पेक्ट थी, ना एक्यूज थी। एक्यूज कब बनी? वो जब बिहार में एफआईआर दाखिल हो गई 43 दिन के बाद। इसलिए उसके बीच में जब वो शी वाज ओनली अ विटनेस, तो विटनेस के तौर पे अब डीसीपी ने क्यों उनको कॉल किया, उन्होंने क्यों कॉल किया, ये मैं इसके ऊपर भाष्य नहीं करूंगा क्योंकि दो व्यक्ति के बीच में क्या बात हुई। तो लेकिन उस टाइम तक वो ना सस्पेक्ट थी ना एक्यूज थी, ये बात सही है। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंट था वो 1 पर्सन ऑपरेटेड अकाउंट था, उनका सिंगल अकाउंट था। अब उस अकाउंट में से जितने भी पैसे निकले वो सुशांत सिंह राजपूत की मर्जी से निकले, चेक पे उन्होंने साइन किए तब निकले, उनका कार्ड यूज हुआ, ऑनलाइन निकले, जो भी हुआ वो ट्रांजैक्शन सारी उनकी जानकारी में थी। अगर उस व्यक्ति ने कभी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं की, तो उसके बाद में इस चीज को बहुत ज्यादा बड़ा करना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। 60 लाख रुपए निकले, पहले 15 करोड़ की बात हो रही थी, अब 60 लाख पे मामला आ गया। इन एनी केस इसमें सीबीआई की, ईडी की, सीबीआई भी इसमें जांच करेगी, ईडी की जांच अलग से चालू है। नहीं, जैन साहब एक बात का जवाब लेकिन दीजिए आप, एक बात का जवाब दीजिए। ममता एक सेकंड आप बोलिएगा, एक मिनट। जैन साहब, एक बात नहीं समझ में आती फिर भी, अगर ऐसा क्या था कि परिवार ने फरवरी महीने के अंदर ही, चाहे उन्होंने अनौपचारिक तरीके से, उनके परिवार में एक आईपीएस अफसर है, उनके जरिए उन्होंने मुंबई पुलिस के डीसीपी को एक कहलवाया कि भाई हमारे लड़के की जान खतरे में है। अब परिवार फरवरी से जिस बात की आशंका जाहिर कर रहा है वो मामला जून में आकर के सच साबित हो जाता है। इससे तो मुंबई पुलिस के कान खड़े होने चाहिए थे, और उसमें भी उन्होंने बार बार रिया का नाम लिया था। देखिए, मैं उसका आपको जो व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बात है वो बताता हूं। मैं एक डीसीपी हूं किसी एरिया में, मेरे पास में किसी सीनियर ऑफिसर का दूसरे स्टेट से व्हाट्सएप मैसेज आता है कि उस लड़की को आप हमारे बच्चे से दूर कर दीजिए, और उसमें अपना पुलिसिया रवैया दिखा के उसको दूर करिए। मैंने उनको कहा कि आप राइटिंग में कंप्लेंट दे दीजिए, उसमें गलत क्या था, नंबर 1। नंबर 2, वो डीसीपी की, उसके ऊपर उन्होंने रिटन कंप्लेंट दिया नहीं, उस डीसीपी की बाद में ट्रांसफर हो गई।
ये उस व्यक्ति की ट्रांसफर हुई वहां, शायद अप्रैल महीने में ट्रांसफर हुई, उसके 2 महीने के बाद में ये घटना हुई। तो ये जो वाकया था ये कभी रिकॉर्ड पे आया ही नहीं। सर मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं फरवरी में डीसीपी ने क्या किया नहीं किया, मैं उस पर नहीं जा रहा, बता रहा हूं जो होता है। मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फरवरी में, मैं कहता हूं डीसीपी साहब को फरवरी में लिखित कंप्लेंट नहीं मिली, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उन्होंने जो किया आप कानून के दायरे में किया, मान लेते हैं इस बात को। आज जब उनकी सुशांत की मौत हो गई तब तो मुंबई पुलिस को एक कड़ी से कड़ी मिलानी चाहिए कि भाई ये परिवार मुझे 3 महीने पहले ये बात कह रहा था और ये हो गई, अब तो उस तरीके से तफ्तीश करें। एक बात तो ये थी कि जो ये फरवरी में जो व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे ये कभी रिकॉर्ड पे आए नहीं। मैंने आपको वही बात बताई कि उस ऑफिसर की ट्रांसफर हो गई, दूसरे ऑफिसर को मालूम ही नहीं कि इन दोनों के बीच में इस तरह का कोई एक्सचेंज हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मिस्टर ओपी सिंह जो एडिशनल डीजी है हरियाणा में, जब सुशांत के पिताजी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, उसकी सिस्टर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, तो वहां पे हाजिर थे। उन्होंने 25 फरवरी के इस व्हाट्सएप के बारे में कुछ नहीं बोला, दोनों ने स्टेटमेंट में लिखवाया कि हमारे को इस मामले में कोई शक नहीं है। उसके बाद में अगले 40 दिन में व्हाट्सएप, ईमेल, लेटर, पर्सनल फोन, ऐसा उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की मुंबई पुलिस के पास में कि हमारे को इस मामले पे कोई। ममता जी मेरे को बोलने दीजिए पहले। प्लीज आई वांट टू करेक्ट यू हियर, आपके कुछ फैक्ट्स गलत हैं। उस दिन सुशांत के पिताजी ने मुंबई पुलिस को साफ तौर पर यह बात बोली थी कि हमारा शक, एंड तुरंत फ्यूनरल के बाद, कि हमारा शक रिया चक्रवर्ती पर है और आप रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेट कीजिए। क्यों मुंबई पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया, आप मुझे बताइए। और आप कैसी बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस का कोई सेंसिटिव नहीं थी। जब जो शक उनको था फरवरी में, वो बात सच हो गई 14 जून को, तो क्यों सेंसिटिव उस बात की नहीं है? और उन्होंने एक्नॉलेज किए थे, डीसीपी दहिया ने एक मैसेज एक्नॉलेज किया। रॉजर सर, नोटेड सर, आई एम इन अ मीटिंग, आई विल कॉल यू बैक सर। आप कह रहे हैं इतना एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति मर गया, उसके साथ अगर मुंबई पुलिस ऐसे कर सकती है सर, तो महाराष्ट्र की आम जनता को मैं कहती हूँ ईश्वर आप लोगों की रक्षा करे। ये कानून की वर्दी पहन के जो गलती हो रही है उसको प्लीज आप डिफेंड मत कीजिए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड अनकॉल्ड फॉर सर। ओके बोलिए। 25 फरवरी की जो केस था, वो 25 फरवरी का मैंने आपको जो फैक्चुअल जो घटनाक्रम है वो मैंने आपको बता दिया। अगर उसकी मौत के बाद में जिस दिन फ्यूनरल हुआ था उसके पिताजी ने कंप्लेंट दी थी, तो 174 में जितने स्टेटमेंट लिए जाते हैं उन स्टेटमेंट के ऊपर साइन लिया जाता है। वो स्टेटमेंट की कॉपी आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। जो बात मेरी जानकारी में आई है और आज तक सारे पूरे मीडिया में हो रही है कि ऐसा उन्होंने कोई भी शक। अच्छा चलिए एक सेकंड, देखिए मामला ये हम पीछे की बात ज्यादा कर रहे हैं। मैं एक लाइन में इस मामले को खत्म करना चाहता हूं, इस विवाद को। जैन साहब, क्या आपका कहना यह है कि अगर परिवार ने जो कंप्लेंट बिहार पुलिस को दी वो कंप्लेंट मुंबई पुलिस को देते तो वो मुंबई पुलिस एफआईआर भी करती और जांच भी करती उस लिहाज से? क्या आप ये कहना चाहते हैं? 200% करती। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का क्लियर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई कॉग्निजेबल केस की कंप्लेंट पुलिस के पास करता है और इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में कोई रीजन नहीं था और कोई डिफेंस नहीं था मुंबई पुलिस का, अगर वो ऑफेंस दाखिल ना करते, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत होता कि इस तरह की कंप्लेंट की जाती है और ऑफेंस ना दाखिल होता। अच्छा ठीक है। अब अगर उन्होंने बिहार में करी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी अपहोल्ड कर दिया है और कहा कि वो बिहार में कर सकते थे और वो ट्रांसफर भी कर सकते थे। अब चलिए ये विवाद तो खत्म हो गया। अब मेरा सवाल रिया चक्रवर्ती को लेकर ही है। अशोक, आपसे सवाल मेरा है, आपने जब मैंने आपसे पूछा पहला सवाल तो आपने कहा सीबीआई को सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करनी चाहिए। क्यों आपको रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे पहले दिमाग में आया? क्योंकि सर वो अभी 1 साल से 24 आवर वो रहती थी सुशांत सर के साथ, और जब से ये 8 जून को ये घर छोड़ के गए तो उसके बाद उनका फोन ब्लॉक में डाल दिया गया था। तो मतलब कोई ना कि उनने कुछ ना कुछ छुपा रखा था जो कि बाहर स्टाफ को भी पता नहीं चल रहा था कि उनका क्या, उनका लाइफ में क्या चल रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। और एंड टाइम में वो सर ने सुसाइड मारते, तो मतलब ये सब चीजें सब एंगल से देखा जाए तो उनके ऊपर जाता है सर। और जहाँ तक है इनका परिवार भी अगर कुछ इसमें उनका जो भी अगर कोई एंगल नहीं होता, उनका कुछ इसमें इसमें सहमति नहीं होते तो इसमें ये लोग बाहर आना चाहिए था। अभी जितने भी अभी सुशांत सर के हम लोग हैं, स्टाफ है, हर कोई उन सब मीडिया पे आके बोल रहे हैं, हम लोग सब स्टेटमेंट देते गए, सब पुलिस में भी ये सब चीजें हम लोग से हो रहा है, तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे थे कि बीच में क्यों? हम भी सही है और हम लोग का भी ये है स्टेटमेंट। अभी बीच में कोई वीडियो ऐसा डाल रहे हैं कि जो कि उससे पहले का वीडियो था, जो कि अभी हम लोग ने 2-3 दिन पहले हम लोग ने मीडिया के थ्रू ही इसको साबित कर दिया था कि ये गलत चीज है। ये दिख रहा था कि
जो सुशांत की बहनोई हैं, उनकी बहन है, वो किसी स्टाफ मेंबर को बहुत बुरी तरीके से डांट रहे थे और ये कहा गया कि जो घर में काम करने वाले लोग थे उनके साथ इल ट्रीटमेंट वो सुशांत के पर घर वाले करते थे, रिया नहीं करती थी। नहीं, ये सब सर जो कि अभी जो सुशांत सर का केस है उसको दबाने की कोशिश है। मतलब इसको किसी तरह ना किसी तरह मतलब उसको नीचे दबा दिया जाए ताकि जो भी एविडेंस हो, जो भी सच हो, वो बाहर ना आ जाए। इस तरीके से ये वीडियो को पेश किया गया था। अच्छा ठीक है, गुरिंगा आप जरा आगे की हमें कार्रवाई कैसे चलेगी वो बताइए। अब सीबीआई जब केस टेक ओवर करेगी तो क्या क्या होता है इसमें? मुंबई पुलिस को किस किस्म से सहयोग करना पड़ेगा सीबीआई का? देखिए, कोर्ट ने जब अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि अगर बिहार पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर सीबीआई उसे ही टेक ओवर करके केस को आगे प्रोसीड करना चाहती है तो वैसे भी कर सकती है, और अगर नहीं तो वो अपनी एक नई फ्रेश एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। हालांकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है, एफआईआर भी दर्ज कर ली है। शुरुआती जो प्रोसीजर है वो सीबीआई की तरफ से जारी है, और जिस तरह आज सीबीआई के हेडक्वार्टर में दिल्ली में यहाँ पर मीटिंग्स चल रही थी, इसके अलावा मुंबई में सीबीआई के हेडक्वार्टर में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, कोरोना का टेस्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि दिल्ली से जो टीम है सीबीआई की वो अब मुंबई जा सकती है कल, और कल से ही इस पूरे मामले में जांच शुरू हो सकती है। इससे पहले भी सीबीआई की टीम वहां जाना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि जिस तरह बिहार पुलिस के साथ वहां पर व्यवहार हुआ कि क्वारंटीन कर दिया गया या सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं किया गया, दस्तावेज नहीं दिए जा रहे थे, तो ऐसे में सीबीआई के साथ भी अगर ऐसा ही होता तो इसी को लेकर ये चिंता कोर्ट में जताई गई थी, और अब उसी को लेकर कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि मुंबई पुलिस को पूरी तरह कोऑर्डिनेट करना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है, और जो तमाम दस्तावेज, जो भी एविडेंस जो भी उनके पास है इस पूरे केस को लेकर, वो सीबीआई को हैंडओवर करने हैं। यानी कि अब मुंबई पुलिस के पास कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो इस मामले से जुड़ा होगा। अब सारा हैंडओवर जो है वो सीबीआई कल ही जाकर ले लेगी। लेकिन अब ममता ये बताइए, 2 महीने से ज्यादा तो बीत चुके उस वारदात को, अब 2 महीने के बाद सीबीआई जांच जब टेक ओवर करेगी तो उसे मिलेगा क्या? जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है सौरभ जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और इसीलिए ये इंक्वेस्ट इंक्वायरी की गई, इसीलिए इसको इतना लंबा खींचा गया कि वहां पर एविडेंस को साफ कर दिया जाए। और देखिए, अगर इसमें मुंबई पुलिस का या महाराष्ट्र की सरकार का कोई लेना देना नहीं है तो पहले आप एफआईआर नहीं करते हैं, उसके बाद गृह मंत्री जी बाहर आकर के कहते हैं कि हम सीबीआई को बिल्कुल ये केस नहीं देंगे, उसके बाद जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसके बाद फिर बिहार जब एफआईआर करती है और पुलिस वहां आती है तो हिंदुस्तान की पुलिस एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ कैसा बर्ताव करती है हमने देखा, और उसके बाद जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया तो आप उसको चैलेंज करने की बात करते हैं, रिव्यू पिटीशन की बात करते हैं। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति को नहीं बचाना चाहते, अगर आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, तो काहे की रिव्यू पिटीशन? देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर है, मैं बता दूं, और जो बातें हम लोग अभी कर रहे थे उससे जुड़ी हुई ये खबर है। सुशांत केस में डीसीपी रैंक के 2 अधिकारियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है, ये हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं। मुंबई पुलिस के 2 बड़े अफसरों से सीबीआई जो है वो सवाल जवाब कर सकती है। इनमें से एक डीसीपी पर रिया के संपर्क में रहने का आरोप है, ममता एक किस ओर इशारा कर रही थी, और जो दूसरे अफसर हैं डीसीपी स्तर के, उनके ऊपर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने सुशांत के परिवार की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया, जो कि फरवरी में कहा गया था उनका, जिस पर जैन साहब का कहना है कि कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं थी। इन्हीं दोनों बातों पर दोनों अफसरों से सीबीआई खुद क्वेश्चनिंग कर सकती है। ममता, सौरभ जी, बहुत, अगर ये आपके सोर्सेज ने पता करिए, बहुत अच्छी खबर है, और मैं भी यही चाहती कि ऐसा हो कि डीसीपी दहिया और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे दोनों से प्रश्न किए जाएं, क्योंकि अगर खाकी वर्दी वाले ऐसा करेंगे तो आम जनता का क्या होगा? अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं हम व्हाट्सएप पर कोई नहीं ध्यान देते हैं और आप जो अक्यूज्ड है उसके साथ उसको बचाने की कोशिश करें, उससे लगातार फोन पे बात करें, तो विश्वास जो है जनता का वो हिल जाता है। तो प्रश्न बिल्कुल किए जाएंगे, लाजमी सी बात है, और उनसे यह पूछा जाएगा कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर आपने फरवरी में एक्शन नहीं लिया था तो 14 जून को जो शक था परिवार का, जब वो सच में तब्दील हो गया तो फिर इंक्वेस्ट इंक्वायरी क्यों, एफआईआर क्यों नहीं? जिस लड़की का नाम आपके पास फरवरी में आया था, फ्यूनरल के बाद आया था, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, उसके अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं की गई? तो दोनों ये सीनियर, एक छोटा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा कमेंट जैन साहब का। जैन साहब, सुशांत की मौत की परिस्थितियों की जांच सीबीआई करेगी, उसके अलावा क्या सीबीआई मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर भी जांच कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हर चीज जो मुंबई पुलिस ने की है उसको पूरी को वेरीफाई किया जाएगा, सारे स्टेटमेंट फिर से वेरीफाई किए जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किए जाते किसी भी दूसरी जांच एजेंसी के द्वारा। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा वो हर स्टेटमेंट को दोबारा वेरीफाई करेगा, और उसके बाद अगर कहीं पे कोई फर्क मिलता है तो उसको फिर उसका फर्क क्यों हुआ
तो वो कंसर्न ऑफिसर से भी जो है पूछताछ की जाएगी। इस केस में जैसा आपने बताया 2 डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, तो दोनों से पूछा जाएगा कि आप टच में क्यों थे। जो चीज मैं नहीं बता पाया तो सीबीआई उनसे पूछेगी, उनको बताना पड़ेगा। जो दूसरे अधिकारी हैं जिनकी बदली हो गई थी, जिनके टाइम में व्हाट्सएप मैसेज आए, उनसे भी पूछा जाएगा आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो वो आगे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर क्या सीबीआई क्या रिकमेंडेशन देगी। वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का भाग है। वो इस क्राइम से उसका मतलब कोई लिंकेज इन द सेंस कि इस क्राइम में किसी को इन्वॉल्व किया जाएगा या उनको एक्यूज बनाया जाएगा, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। ठीक है सर, समय इतना ही था। जैन साहब, ममता जी, अशोक और गोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सीबीआई अब जांच शुरू कर रही है। इसकी जो शुरुआती कदम है वो सीबीआई की तरफ से उठाए जा चुके हैं। सीबीआई की टीम कल मुंबई भी पहुंच सकती है। इस बीच सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की। इस पर पूरा अपडेट एक ब्रेक के बाद।